औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल अल्टस एमसीक्यूज़। तो आज हम सिंध यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर पहला जो है हमने वो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब उसका सेकंड लेक्चर है, 20 एमसीक्यूज़ उसके अपलोड किए थे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार अकेडमी। दिस इज़ मी योर एहसान चांद, योर मेंटर एंड गाइडर ऑफ MD-KEAT, नम्स, BSc एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज़। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, इंसानी जिस्म में बड़े से बड़ा जो है ना बोन कौन सा है। लार्जेस्ट बोन, बोन कहते हैं हड्डी को। ठीक है, बोन यानी हड्डी। बड़े से बड़ा बोन कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं। फीमर, थाई बोन फीमर को कहा जाता है। ठीक है, फीमर का दूसरा नाम भी है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। इसे मजबूत हड्डी भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सही है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन वो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और स्टेपीस जो है ना, स्टेपीस ये स्मॉलेस्ट बोन है हमारे के कहाँ पे मौजूद होती है, ये सवाल आता है सिंध यूनिवर्सिटी में। स्मॉलेस्ट बोन, और ये प्रेजेंट होती है आपकी ईयर में। ठीक, ईयर में होती है। तो उम्मीद है ये आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के पास। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कोलेरा इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय। तो कोलेरा जो डिजीज़ है ना वो कॉज करता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है। और ये भी पूछते हैं कि कोलेरिया जो है ना वो वाटर बोर्न डिजीज़ है या फिर एयर बोर्न डिजीज़ है। तो कोलेरिया जो है ना वो वाटर बोर्न डिजीज़ है, वाटर बोर्न। तो वो पानी से जो है ना फैलती है, वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर बोर्न डिजीज़। ठीक, और ये जो कुछ डिजीज़ के जो है ना एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं, ये आप याद कर लें। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बैक्टीरिया की डिजीज़ कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, कोलेरा हो गई, टाइफाइड हो गई, स्ट्रेम थ्रोट हो गई, लाइम डिजीज़ हो गई, नमूनिया हो गई। वायरल डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ जैसे कोविड-19 हो गया, कोविड-19 वायरस, इन्फ्लुएंजा होगा, फ्लू वायरस जो बर्ड्स में होता है, HIV, एड्स, इम्यूनोडिफिशियंसी, एक्वायर्ड सिंड्रोम। ठीक है, मीज़ल्स हो गया, हेपाटाइटिस बी हो गया, चिकन हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब जो है ना वो वायरस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे पास, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। तो इंसुलिन जो है ना वो सिक्रेटेड का मतलब है निकलना। इंसुलिन कहाँ से पैदा होता है, इंसुलिन पैदा होता है आपका पेनक्रियास से। और पेनक्रियास कौन सी ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसके लिए टर्म में इस्तेमाल होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी वो ग्लैंड जो दोनों काम करे, बोथ, जैसे एक्सो भी हो, जैसे प्लस एंडो भी हो। बस इसको यहाँ तक जानना आपके लिए ठीक है, इसके आगे नहीं जानना आपको। सही, जॉयस्टिक जो है ना वो किसका एग्जांपल है। तो जॉयस्टिक जो है ना एग्जांपल वो किसका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे, जॉयस्टिक जो है ना वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट नहीं है, इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है, सिर्फ इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो ये आप कुछ डिवाइसेस हैं ये याद कर लें। जैसे इनपुट डिवाइस, डेटा, इनमें जो है ना डेटा या सिग्नल्स इंटर्ड होते हैं, दाखिल होते हैं, इनटू सिस्टम में दाखिल होते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं कोई ना कोई प्रोसेस। ठीक है,
तो एग्जांपल जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड टाइपिंग हो गया, माउस क्लिक हो गया, माइक्रोफोन साउंड हो गया, टच स्क्रीन टिप हो गया, सेंसर डेटा हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये सब आपके इनपुट हैं। ये आउटपुट रिज़ल्ट और रिस्पांस जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं सिस्टम के ज़रिए। जब एक अमल हो जाता है ना इनपुट का, तो उसके बाद आउटपुट से कहते हैं, आउटपुट का है ना वो फिर इनपुट के बाद आउटपुट का मामला आता है, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, रोबोट हो गया, रोबोट मूवमेंट हो गया, एलईडी लाइट ग्लो हो गया, ये सब जो है ना आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो मेन कंपाउंड विनेगर का कौन सा है? मेन कंपाउंड विनेगर का है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला आता है वो होता है CH3COOH। एंड एसिटिक एसिड जो है ना ये जो है ना वीक एसिड है, वीक एसिड यानी कि कमज़ोर एसिड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास टी स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ अर्थक्विक। अर्थक्विक जो है ना वो ज़लज़ला वगैरह आता है तो उसको कहते हैं, उसकी स्टडी को सेस्मोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी स्टडी करते हैं हम किसकी? इन्वायरमेंट की। सही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म इन्वायरमेंट में, ठीक है। और माइकोलॉजी स्टडी जो है ना वो किसकी होती है? फंजी की, ठीक। जियोलॉजी स्टडी किसकी होती है? जियोलॉजी स्टडी होती है अर्थ की, सही है। तो अगला सवाल है हमारे पास, द आउटर मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आउटर मोस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो वो है आपके पास जी नेपट्यून, ठीक है। नेपट्यून है। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक। और प्लूटो जो है ना, प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। ये भी आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सिंध यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में, ठीक है। तो आगे चलें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड। ये कह रहा है कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें जो है ना कॉपीज़ बनती हैं किसी भी डीएनए को, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक। और इक्थोलॉजी स्टडी है फिशेस की स्टडी को कहा जाता है इक्थोलॉजी, ठीक। और इकोलॉजी तो मैंने आपको बताया था, इन्वायरमेंट। मेट्रोलॉजी जो एक्सटर्नल साइंसेस होती हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। बाकी ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इंजन ऑफ इंटरनेट? तो वो है गूगल। अब गूगल का जो CEO है ना, CEO चीफ कौन है? वो है सत्या नंदेवाल, या नंदेवाला जो है ना, सत्या नंदेवाल, वो इंडिया का है, वो चीफ है अब इसका 2025 में। पहले चाइना के पास था, अब इंडिया ने ख़रीद कर लिया है, ठीक है। वह पर्सन और डैश ऑफ ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वो पर्सनल जिसके पास जो है ना AB प्लस हो, ठीक, AB प्लस हो तो वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, ठीक है। बाकी अगर किसी के पास O होता है तो वो होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हर किसी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, ठीक है, यानी ये सखी है। बाकी क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट, ये AB जो है ना ये ले सकता है, ठीक है ना। AB प्लस ये ले सकता है, सबसे ले सकता है, बाकी दे किसी को नहीं सकता ये भी। 8 स्टैंड फॉर 8 का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, ठीक है। 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड यूनिट जो है ना वाटर का मैनेजमेंट, वो कितने की इक्वल है? वो 7.4, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 7.4805 किलो के बराबर है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, ट्रांसफार्मर जो है ना इस्तेमाल की जाती है डिवाइस डिक्रीज वोल्टेज करने के लिए, इंक्रीज वोल्टेज करने के लिए, यहाँ बोथ एंड भी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ एंड भी होगा। ट्रांसफार्मर को करंट को जो है ना डिक्रीज़ भी करता है, इंक्रीज़ भी करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35 अमराज द सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट डिजीज। कौन सा सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में जो बीमारी के खिलाफ जो है ना जंग करता है, लड़ता है, वो होता है एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम में हमारी में जो है ना होती हैं, इम्यून सिस्टम में, ठीक। तो डैश आर यूज फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, वो होता है प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो तो वो फिर लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं उसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉरी 37 है हमारे पास। कलर विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है ना वो रेड को होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को जो है ना पढ़ना समझना है। ये वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, ये एक गिलास है प्रिज्म, उससे हम पास कर रहे हैं तो डिस्पर्शन हो रही है। वो लाइट जो है ना 7 मुख्तलिफ कलर्स में जो है ना स्प्लिट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है, ठीक है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद रखें, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, विब गी योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, सही है, ग्रीन। और आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप बस याद कर लें उस तरह से, ठीक है। तो नोट, इसमें कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देखिए। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो रिलेशन होता है ना वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट यानी ऐसे होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट। और इन्वर्स किसका होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, ठीक है। और एनर्जी एंड वेवलेंथ का भी जो है ना इन्वर्स होता है, सही है, हो गया ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, टी स्टूडेंट्स, प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वो प्रोसेस जिसमें जो है ना एक गैस कन्वर्ट हो रही लिक्विड में, तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई गैस जो है ना वो डायरेक्टली कोई लिक्विड जो है ना वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। कोई लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। और इवापोरेशन है ना, इवापोरेशन वो क्या कहते हैं, कोई लिक्विड वगैरह जो है ना वो कन्वर्ट हो वेपर्स की फॉर्म में, तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं, सही है। विच गैसेस आर यूज्ड इन गैस फिल्टरिंग, तो गैस फिल्टरिंग में ऑक्सीजन भी इस्तेमाल की जाती है, एसिटाइलिन भी, आर्गन भी। आपका करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज इज यूज द मेल फंक्शनिंग ऑफ। वो पेनक्रियास में तो ना मेल फंक्शनिंग हो जाती है, पेनक्रियास सही से काम नहीं करती, तो फिर डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। बाकी अगर किसी को मेरे सिंध यूनिवर्सिटी ग्रुप में एड होना हो तो फ्री में प्रिपरेशन में करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। 0329 बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह करूँगा अभी। 0329313675, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी बैच इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर लूँगा इसकी तकरीबन मैं कल से या परसों से इसकी बैच फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी जो फ़ीस है वो होगी, क्रैश कोर्स होगा, ठीक है, क्रैश कोर्स होगा। और उसकी जो फ़ीस होगी क्रैश कोर्स फ़ीस जो है ना जस्ट आप देंगे इसकी 1 मंथ जितना टाइम है अभी बचा है सिंध यूनिवर्सिटी में, तो उसकी आप फ़ीस देंगे सिर्फ ओनली 1000 रुपीज़, ठीक। जो भी इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट तो मुझे इस नंबर पर रब्ता करें, 0329313675, ठीक। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुश रहें और इल्म को फैलाएं, इस इल्म की रोशनी को फैलाने में मेरा साथ दें। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह।